अब हम देखेंगे कि वर्ड के अंदर हम किस तरीके से जो है स्टाइल्स का यूज़ करते हैं और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ड के सामने जो हमने ये मटेरियल लिखा और इस मटेरियल पे हमने ये सारी कमांड्स अप्लाई की, तो ये जो स्टाइल्स हैं ये हम क्यों अप्लाई करते हैं। तो अभी आपके सामने देखें, ये स्टाइल सिलेक्टेड है और ये कौन सा स्टाइल है, नॉर्मल स्टाइल है। यहाँ पे आपके सामने जो है ये स्टाइल कौन सा है, ये नो स्पेसिंग, यानी कि आपकी जो स्पेसिस हैं ये नहीं होंगी। जैसे हम अगर अपना मटेरियल सेलेक्ट करें और यहाँ से नो स्पेसिंग पे क्लिक कर दें तो आप देखें कि ये स्पेस वाला है और ये नॉन स्पेसिंग है। वो स्पेसिंग जो हम यहाँ से भी हमने सीखा कि हम यहाँ से डबल करते हैं और इधर से भी ख़त्म करते हैं, स्पेसिंग ख़त्म होती है। तो वही काम जो है वो ये जो हमारी स्पेसिंग को ख़त्म करने वाला है वो एक क्लिक पर हम यहाँ से नो स्पेसिंग करके भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हमारी स्पेसिंग को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल कर देंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ये हेडिंग 1, हेडिंग 2 स्टाइल्स हैं। ये हेडिंग्स के लिए हम यहाँ से स्टाइल लगाते हैं। टाइटल को, सब टाइटल को स्टाइल लगाना हो तो यहाँ से हम जिसको स्टाइल लगाते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड स्टाइल होता है, हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। बेसिक नॉलेज इसका यही है, बाकी एडवांस में और बहुत कुछ है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। इसका मतलब है फाइंड। फाइंड जो है, फाइंड क्या होता है, हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड फाइंड करना हो तो हम इस फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आप यहाँ पे वो वर्ड लिखें जिस वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे अभी मेरा कर्सर देखें ये बिल्डिंग पे है, तो मैं बिल्डिंग यहाँ पे अगर फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा बिल्डिंग, BUILDING, मैंने बिल्डिंग लिख दिया। तो मैं यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने बिल्डिंग को हाईलाइट कर दिया। अगर कोई और इसके अलावा भी बिल्डिंग का वर्ड है, फाइंड नेक्स्ट करें तो इसके अलावा उसने कहा कि वर्ड बिल्डिंग का नहीं है। जितने वर्ड होंगे उतने निकल करके आ जाएंगे। तो ये फाइंड जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो आगे फाइंड का ये हो गया। उसके बाद रीप्लेस। रीप्लेस में क्या होता है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं उसी वर्ड को, या कोई भी वर्ड है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये बिल्डिंग था, इस बिल्डिंग को मैं जो है होम से रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे होम लिखूँगा और रिप्लेस कर दूँगा मैं इसको यहाँ से। तो ये जो वर्ड बिल्डिंग लिखा हुआ था ये मेरा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर देंगे तो देखिएगा कि आपके सामने जो है वो बिल्डिंग जो है वो बन गया है होम। ये देखें ये बिल्डिंग को मैंने होम बना दिया। तो यहाँ से हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा आपके पास ऑप्शन है, इसके अंदर सेलेक्ट ऑल करना हो तो ये सारा सिलेक्ट कर देता है। ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट लगाया हमने, कोई ऑब्जेक्ट है रिटन के अलावा कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा तो हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और उस ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक कर देंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए और ये हमारा सेलेक्ट ऑल करने के लिए होता है। ठीक है, तो उसके अलावा हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल बेसिक्स में नहीं करते। हमारा होम कंप्लीट हो चुका है। तो आगे हम देखते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में क्या कुछ हमें बेसिक्स नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो इंसर्ट में सबसे पहली चीज़ होती है टेबल पुट करना। टेबल कैसे लगाया जाता है, जैसे ये हम कुछ लिख रहे हैं और हमें यहाँ पे टेबल लगाना है तो हम क्या करेंगे, अपने कर्सर को जहाँ पे टेबल रिक्वायर्ड है वहाँ पे रखते हैं और फिर हम इसको यहाँ से टेबल सेलेक्ट करते हैं और ड्रा, ये इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमें कॉलम्स के नंबर लिखने हैं, कितने कॉलम चाहिए, कितनी रोज़ चाहिए। अगर आपको रोज़ एंड कॉलम का पता है कि कॉलम क्या होते हैं, रोज़ क्या होती हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे अभी मैं 5 कॉलम और 2 रोज़ करता हूँ, बल्कि मैं इसको 5 ही कर देता हूँ, रोज़ भी 5 कॉलम। तो मैं अभी बताता हूँ आपको कि कॉलम और रोज़ होते क्या हैं। ये मैंने पुट कर दिया। आप देखें कि ये एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम होते हैं और ये हॉरिजेंटल होती हैं ये रोज़ होती हैं। ये रो है, ये पूरी एक रो है और ये पूरा जो होता है ये एक कॉलम होता है। ठीक है, तो ये जितने आपको कॉलम और जितनी रोज़ चाहिए आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्लिक करते हैं और टेबल को आप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये टेबल जो है वो हमने लगाया है। टेबल जैसे ही हम लगाते हैं तो टेबल के यहाँ पे
टूल्स ओपन हो जाते हैं और टेबल टूल्स के अंदर हम अपने टेबल को एडिट कर सकते हैं। उसके देखें यहाँ से हम टेबल के स्टाइल्स हैं बहुत सारे, इनमें से हम कोई स्टाइल पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टाइल पिक कर लिया तो ये टेबल का वो स्टाइल लग गया है, मैं ये स्टाइल लगा सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी स्टाइल टेबल को लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने स्टाइल लगा दिया, देखें ये वाला स्टाइल लगा दिया हमने, तो यहाँ से हम स्टाइल लगा देते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टाइल लगाना है तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो है ये नॉर्मल प्लेन स्टाइल होता है टेबल का, वो हमने लगा दिया। अब इसके अलावा आपने ये बेसिक में इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना होता, ये इसमें हमने बेसिक्स नॉलेज में इसको बिल्कुल नहीं रखते। टेबल लगा दिया, बस यही होता है। टेबल को हमने अब यूज़ कैसे करना है, टेबल देखें हम यहाँ पे हम कुछ भी लिखते जाएं और हम टेबल के अंदर अपना मटेरियल राइट डाउन कर देंगे और होम का यूज़ करते हुए हम उसको बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, लेफ़्ट राइट सब कुछ हमने जो है वो अपना जितना भी होम का सारा काम है वो हम इस टेबल में कर सकते हैं। अब हम रिक्वायर्ड ये होता है कि हमने यहाँ पे 5 रोज़ जो हैं वो पुट किए हैं। जैसे ये हमारी 5th रो है, हमने ये लिख लिया। अब हमें एक और रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो एक और रो के लिए आप क्या करें कि आप आखिरी रो में आ जाएं या जहाँ पे आपको नीचे एक रो चाहिए होगी उस रो में आ जाएं, ऑप्शन निकालें। ऑप्शन में इंसर्ट का आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन कैसे निकला, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन निकला है आपके माउस के जो राइट की है उससे ऑप्शन निकालते हैं आप। ठीक है, कीबोर्ड पे भी जो हमारा राइट कंट्रोल बटन होता है उसके साथ ऑप्शन का एक की होता है, वहाँ से भी ज़्यादातर माउस को यूज़ करते हुए ये ऑप्शन निकाल लिया जाता है। तो ऑप्शन हमने निकाले हैं और इसमें हमारे पास ये देखें इंसर्ट का ऑप्शन है। आप कॉलम भी लगा सकते हैं, लेफ़्ट राइट में आप रो भी अबव बिलो लगा सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कॉलम लगाना है लेफ़्ट राइट देखते हुए आपने कॉलम लगा देना है, और अबव और बिलो रो लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आपको रो के ऊपर रो लगानी है, रो के नीचे लगानी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम जो है ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो रो हम पुट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कॉलम भी हम अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं। बाकी टेबल टूल का मैंने आपको बताया कैसे है। ठीक है, तो टेबल के ऊपर हम पूरा एक और लेक्चर जो है वो मैं बनाऊंगा, तभी हम टेबल को इतना ही देखते हैं। अब टेबल से बाहर क्लिक करते हैं और हम चलते हैं दूसरी चीज़ पर जो इंसर्ट में पिक्चर है। पिक्चर पे क्लिक करें, आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। उसमें रिक्वायर्ड पिक्चर को आप जहाँ पे आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं तो वहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लें। जैसे ये मेरी पिक्चर, मैंने एक पिक्चर पिक कर ली है, पिक्चर है इस मैंने तस्वीर को यहाँ से ले लिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा तो देखें पिक्चर मेरी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में मेरी वर्ड के अंदर आ चुकी है। अब इसको अगर आप रीसाइज़ करें, इसको छोटा करना चाहें तो इसके ये देखें कॉर्नर्स को पकड़ना है आपने और इसको आप ऐसे ड्रैग करके स्मॉल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पिक्चर इस तरीके से लगा सकते हैं और इस पिक्चर पे भी फिर मज़ीद आगे इसकी एडिटिंग हो सकती है आप। ठीक है, तो बेसिक में ये होता है कि अब इस पिक्चर को आप यहाँ से ये लेफ़्ट राइट पर है, आप राइट पे लिखना चाहें तो आप होम में आए और वहाँ से आप राइट पे क्लिक कर देंगे, पिक्चर राइट पे आ जाएगी। आप सेंटर में करेंगे, पिक्चर सेंटर में आ जाएगी। आप लेफ़्ट पे करेंगे, पिक्चर आपकी लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी। ठीक है, बाकी पिक्चर टूल्स के अंदर आप ये मज़ीद पूरा एक पिक्चर का लेक्चर होगा वो हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पिक्चर से आगे क्या है इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट्स के अंदर आगे हमारे पास क्लिप आर्ट है, इसको भी हम एडवांस में यूज़ करते हैं, बेसिक में नहीं। शेप देखें, मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, आप जिस तरह की शेप लेना चाहें आप उस शेप को सिलेक्ट करें और वहाँ पे आप कहीं पर भी आप शेप ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। और फिर उसके ड्राइंग के जो है उस शेप के ड्राइंग टूल आ जाते हैं। तो ये टूल्स को कैसे यूज़ करना है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे आप शेप लगाएंगे वो शेप को आप फिर अपनी मर्ज़ी से मूव ऑन कर सकते हैं। ये देखें, जहाँ मर्ज़ी आप शेप को ले जाएं। ठीक है जी, तो ये मैं आपको जनरल सा ये मैं बता रहा हूँ कि शेप का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, शेप लगाते कैसे हैं। ये हमने लगा ली शेप। उसके बाद इसी तरह स्मार्ट आर्ट है, तो स्मार्ट आर्ट यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक तफसील से लेक्चर बन सकता है, वो बनाएंगे। ठीक है, तो और अभी बेसिक हम एक जनरल सा वर्ड के बारे में देख रहे हैं तो हम सिर्फ जनरल सा देखेंगे। ठीक है, चार्ट लगाना चाहें तो चार्ट लगाने का तरीका क्या होगा, ये इंसर्ट से हम चार्ट भी लगा सकते हैं। चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट का स्टाइल पिक करेंगे, ये मैंने स्टाइल पिक कर लिया, ओके कर देंगे। चार्ट आपका यहाँ पे बन गया। साथ में चार्ट का डाटा शीट ओपन हो जाती है। यहाँ पे चार्ट का डाटा लिखते हैं, जैसे डाटा लिखते हैं तो आपका वर्ड में चार्ट जो है वो
लग जाता है। ठीक है, ये शेप थी, मैंने इसको ये देखें चार्ट लगा दिया। इस चार्ट का डाटा जो है वो आपका वर्ड में कहाँ पे पड़ा होगा, ये चार्ट टूल में जाएं, ये देखें डाटा एडिट करना है आपको, तो ये डाटा आया पड़ा है। आप यहाँ पे डाटा जो है अपनी मर्ज़ी से देखें। अभी कैटेगरी 1, यहाँ पे देखें कैटेगरी 1 लिखा हुआ है। मैं इस कैटेगरी की जगह पे बुक्स लिख देता हूँ और इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखें वो कैटेगरी 1 की जगह पे बुक आ गया है। इसी तरह सीरीज़ जो हैं वो कौन सी हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये सीरीज़ आ रही है, ये जो मुख्तलिफ सीरीज़ है, ब्लू है, ग्रीन है, तो इन सीरीज़ को आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कहता हूँ 9th, ये मैंने 9th लिख दिया, अब देखिए वो 9th हो गया। तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिखें, नाम लिखें, वो आपका डाटा पुट हो जाएगा। आप इसको क्रॉस कर दें और आपका जो है उसी हिसाब से डाटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट होता है। बाकी चार्ट पे मुकम्मल वीडियो जो है वो अलहदा से लेक्चर दे देंगे आपको। ठीक है, आगे हम चलते हैं इंसर्ट के अंदर। चार्ट के बाद क्या चीज़ है, चार्ट के बाद हम देखेंगे हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल क्या होता है। हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। हेडर होता है कि आप हेडर पे क्लिक करें तो कि हमारे पास पेज के अंदर पेज के बिल्कुल टॉप पे आपको कुछ चीज़ें हेडर में लिखनी हो तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें ये कोई भी आप हेडर सेलेक्ट कर लें, जैसे कि कोई भी स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखते होंगे बुक्स के ना टॉप्स के कोई भी बुक है या कोई डॉक्यूमेंट है उसके टॉप पे ना एक चीज़ लिखी होती है, जैसे बुक्स का नाम लिखा होता है। अक्सर बुक्स की पब्लिशर का नाम जो हर पेज पे लिखा होता है। इंग्लिश की बुक है जी, इंग्लिश 9th क्लास की बुक है, तो हर पेज पे इंग्लिश 9 टॉप पे लिखा होता है, तो वो हेडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी अपने बुक के ऊपर इंग्लिश का नाम लिखना चाहता हूँ, मैं ये देखें सिर्फ इंग्लिश का नाम लिखना है तो ये ले लें। अगर आपको इंग्लिश का नेम और सेंटर में पेज कुछ और लिखना है, इस साइड पे कुछ और लिखना है, तो ये 3 वाला स्टाइल है, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। ये स्टाइल्स हैं आपके मुख्तलिफ हेडर के। तो हम ये सिर्फ इंग्लिश का नाम लिखना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखें हेडर का, यहाँ पर आप लिख दें, जैसे मैं लिख रहा हूँ जी इंग्लिश। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश 9th लिख देना है। हाँ, मैंने लिख दिया 9। अब बस आप इधर डबल क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे कि ये देखें कि हमारा ये इंग्लिश 9th लिखा हुआ है। इसका कलर आप, इसका बोल्ड, इसका कलर साइज़ वगैरह आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं साइज़ में, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ होम का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और ये देखें कि उसी कलर का जो है ये हर पेज पर आ जाएगा। 100 पेज हैं, 100 पेजेस पे इंग्लिश 9th लिखा जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। ये हेडर होता है। इस हेडर को, और इसी तरीके से फुटर भी सेम टू सेम यही चीज़ होती है। ये फुटर जो है वो इंसर्ट में देखें, ये फुटर का ऑप्शन भी है, वही सेम टू सेम तरीके का फुटर का भी है। अगर आप, फुटर होता है नीचे पेज के बॉटम पे लिखना और हेडर होता है पेज के टॉप पे लिखना होता है। ठीक हो गया, तो इसको अगर आपको ख़त्म करना है हेडर को, तो ये हेडर टूल में आ जाएँ और हेडर आ जाएँ तो ये रिमूव हेडर का ऑप्शन है, आप हेडर रिमूव हो जाएगा, तो वहाँ से हेडर हमारा ख़त्म हो। इसी तरह फुटर को रिमूव करना तो फुटर टूल में आए और फुटर भी जो है वो आप रिमूव कर दें। ठीक है जी, तो ये है हेडर एंड फुटर के हवाले से हमने लगाया। आगे पेज नंबर, हर पेज पर नंबर होता है एक। ठीक है, मैं अभी आपको पेज नंबर लगा के बताता हूँ। ये मैंने डाटा ऑल कर दिया डिलीट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RAND रैंडम लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने यहाँ पे 100 करके इसको मैं 100 मतलब पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ, वो मैंने लिख दिया। अब 100 पैराग्राफ मैंने लिख दिए तो ये बहुत सारे पेजेस मेरे पास बन करके आ गए हैं। ठीक है ना, तो अब ये इतने सारे पेजेस मैंने लिख दिए हैं, जितने पैराग्राफ चाहिए थे उतने पैराग्राफ मैंने बना दिए हैं। अब मैं हर इन पेजेस पे ना नंबर लिखना चाहता हूँ। मैं नंबर कहाँ पे लिखूँगा, हर पेज के ना बॉटम पे नंबर लिखना है। यहाँ से देखें टॉप पे लिखना पेज नंबर, बॉटम पे आपने पेज नंबर लिखना है। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। आप इंसर्ट में जाएँ, पेज में आएँ, टॉप पे लिखने हैं तो टॉप पे देखें, लेफ़्ट राइट सेंटर जहाँ लिखना चाहें आप। ये देखें इसके स्टाइल्स हैं, पेज नंबर लिखने के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, आप जो स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो। इसी तरह बॉटम पे भी मुख्तलिफ स्टाइल हैं, आप क्या करेंगे जस्ट उस स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, आप वो देखें पेज नंबर लिखा गया। इधर डबल क्लिक कर दें जहाँ पे आपने लिखा हुआ है, तो आप देखें पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, पेज 3, हर किसी के ऊपर अपना अपना नंबर लिखा गया है। ठीक है, आप इस पेज का पेज जो हमने नंबर लगाया है इसका आप साइज़ बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से देखें साइज़ बढ़ा सकते हैं। डबल क्लिक कर दें, साइज़ बढ़ा के आप देखें कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 सारे पेजेस के ऊपर नंबर जो है वो लिख लिया हमने। तो ये पेज नंबर हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह पेज नंबर भी आप लगा सकते हैं।
आगे हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर, ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी हम थोड़ा सा अपना मटेरियल डिलीट कर देते हैं सारा, और पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स होता है, जैसे हम टेक्स्ट लिया तो ये देखें मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं और उसके मुख्तलिफ स्टाइल भी पड़े हुए हैं। जिस तरह का आपको बॉक्स लेना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, उस स्टाइल पे आप क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं इस स्टाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया, वो हमारा उस स्टाइल का आ गया। इसको आप बड़ा छोटा जैसे मर्जी कर लें, यहाँ से पकड़ें, इधर से बड़ा छोटा। इसके अंदर लिखा है, आप लिखना चाहते हैं आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिख दें, जिस जगह पे पुट करना चाहें उसको उठा के आप उस जगह पे ले जाएं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है आपका, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स आप इससे बहुत अच्छा काम हो सकता है, इसकी भी एक पूरी मुकम्मल वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इंसर्ट के अंदर जो है वो वर्ड आर्ट, ये देखें वर्ड आर्ट, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स के वर्ड आर्ट हैं। जिस स्टाइल में आप लिखना चाहें, स्टाइलिश लिखने के लिए होता है। तो मैं इसमें से एक स्टाइल पिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने ये अपना नेम लिख लिया, ठीक है। नेम लिखने के बाद मैं इसको ओके करूँगा तो देखिए उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल का वर्ड आर्ट मैंने लिया था उस स्टाइल में आगे इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको लेफ़्ट राइट सेंटर जहाँ मर्जी लिखना चाहें आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको राइट पे लिख दिया, इसको सेंटर में लिख दिया, इसको इधर लिख, अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये आपका वर्ड आर्ट है, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, आप इसके इस्तेमाल। ये देखें सर्टिफिकेट्स पे इस तरह का स्टाइल होता है। हाँ, तो जैसे हम लिख देते हैं दी नेम ऑफ, अक्सर जो है स्कूल के नाम होते हैं ना, दी नेम ऑफ स्कूल, वो लिखे होते हैं, ये इस स्टाइल में लिखे होते हैं, ऐसे कर्व की फॉर्म में होते हैं। तो हम इसको बड़ा कर देंगे, यहाँ से इसको यहाँ से खींच के नीचे कर देंगे। देखें कर्व की स्टाइल आपका लग गया है, ठीक है ना। कर्व की फॉर्म में आपका वर्ड आर्ट हमने लगा दिए। देखिए इस अक्सर सर्टिफिकेट्स पर भी, स्कूल्स वगैरह के सर्टिफिकेट जो होते हैं उनमें इसी तरह जो है वो लिखा हुआ होता है। तो ये वर्ड आर्ट है जो कि इंसर्ट में आपको मिल जाता है, ठीक है जी। बाकी ये चीज़ें हमने देखें। ये मैथ के अंदर इक्वेशन है, इसके अलावा चेक जो है इक्वेशंस आप बना सकते, क्लिक करें इक्वेशन आ जाती है। इसके ऊपर मुकम्मल लेक्चर जो है मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन यहाँ से लगाई जा सकती हैं, यहाँ से सिंबल्स लगाए जा सकते हैं। बहुत सारे सिंबल्स हैं, देखें मोर सिंबल्स हैं, ये बहुत सारे सिंबल हैं, बेशुमार सिंबल हैं। आप जिस सिंबल पे क्लिक करेंगे वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। देखिए वो लग गया सिंबल हमारा, ये 17 नंबर लगाना है, ये देखिए 17 लग गया। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जिस सिंबल को लगाना चाहें वो सिंबल आपका लगा सकते हैं। और ये इक्वेशन है, इक्वेशन पे भी एक पूरा लेक्चर हो सकता है, बहुत लेंथी लेक्चर हो सकता है, ठीक है। ये एडवांस है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे, मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे, सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उसकी नई वीडियो मिल जाएगी। जैसे हमने इंसर्ट में टेबल पे लेक्चर दे सकते हैं, हम पिक्चर पे दे सकते हैं, शेप्स पे दे देंगे, चार्ट पे देंगे, स्मार्ट आर्ट पे दे देंगे आपको। इसी तरह हम आपको जो है इसमें इक्वेशन पे भी लेक्चर पूरा देंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी जो है वो कुछ चीज़ें। अच्छा, इंसर्ट के अंदर आपके पास ये हाइपर लिंक भी है, वो ये भी इस्तेमाल, हाइपर लिंक अक्सर यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं हम इस पर, फेसबुक का लिंक दे सकते हैं, कोई वेबसाइट का लिंक देना चाहें तो हम इस यहाँ से उसको अपने डॉक्यूमेंट में उसका लिंक दे सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ से इसका डाटा कलेक्ट किया है। तो वो आप हाइपर लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे लिंक का नाम दे दें। जैसे मैं लिखता हूँ वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, वेबसाइट नेम, वेबसाइट लिंक, ये नाम दे दिया। ये एड्रेस पे आपने उस वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करना होता है। जैसे वो होता है ना इंटरनेट पे www. जैसे इसी तरह का जो एग्जांपल के तौर पे उसने बना दिया यहाँ पे, ये ठीक ओके कर देंगे, वो लिंक आपका बन करके आ गया। ये देखें ऊपर लिंक आ रहा है, ठीक है, http://cellresearch.com, ये पूरा लिंक आ रहा है। कंट्रोल प्रेस करके रखें और उसको क्लिक कर देंगे तो वो उसी तरफ हमारा चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये हाइपर लिंक जो है वो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ और लास्ट चीज़ है वो पेज लेआउट है। पेज में लेआउट में जस्ट आप बेसिक नॉलेज ये है कि आपने पेज का मार्जिन जो है वो नॉर्मल कर दें, पेज का नैरो मार्जिन करना होता है। देखिए नैरो मार्जिन हो गया है। नॉर्मल मार्जिन जो है वो 1 इंच का होता है, देखिए यहाँ से भी 1 इंच और इधर से भी 1 इंच का हो गया। और ये नैरो मार्जिन है, छोटा करने के लिए मार्जिन होता है, ये मार्जिन है। अक्सर नॉर्मल मार्जिन पे काम किया जाता है। ओरिएंटेशन है दूसरी चीज़ पेज लेआउट में, ये जैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 तरह की ओरिएंटेशन है।
पोर्ट्रेट जो है वो आपका लंबाई के रुख में पेपर होगा, ठीक है। और लैंडस्केप जो है उसके अंदर आपका पेज हॉरिजेंटल जो है वो हमारा इस तरीके से लेंथ ही होगा, लेंथ में होगा, ठीक है। साइज़, मुख्तलिफ साइज़ के पेजेस होते हैं, जैसे लेटर साइज़, A4 साइज़, लीगल साइज़, एग्जेक्टिव साइज़, A3। तो ज़्यादातर हमारे पास लेटर, लीगल और A4 का इस्तेमाल होता है। जो साइज़ में आप अपना डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं वो स्टाइल आपने यहाँ से क्लिक कर देना है, पिक कर लेना है। अब मैंने A4 को यहाँ से पिक किया तो वो आया, नॉर्मल मार्जिन में लिया हुआ, और यहाँ से मैंने पोर्ट्रेट लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ आपने, ये 3 चीज़ें सेट करनी होती है। उसके अलावा पेज लेआउट में ये चौथी चीज़ है ये बॉर्डर, पेज बॉर्डर लगाना। अक्सर पेजेस के बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर पे क्लिक करें, बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लें कोई, ओके कर दें, आपका पेज बॉर्डर लग जाएगा। जिस तरह का पेज बॉर्डर आप लगाना चाहें आप यहाँ से बॉर्डर का आप स्टाइल देखें, बेशुमार स्टाइल हैं, जो बॉर्डर का स्टाइल आप लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बॉर्डर में ना ये आर्ट वाले बॉर्डर भी होते हैं, आप देखें ये आर्ट वाले बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। आप उस बॉर्डर को सिलेक्ट करें, यहाँ पे बॉर्डर का ओवरव्यू आएगा, आप इसको ओके कर दें, वही बॉर्डर जो है हमारा बन करके आ जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बॉर्डर लगाने के लिए था। तो ये बॉर्डर जो है वो बात हो रही है बॉर्डर के, हम यहाँ से बॉर्डर का आर्ट वाला स्टाइल भी यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए बॉर्डर का आर्ट ना बहुत बड़ा सा हो गया, तो हम इसको ना अब कम भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसकी विड्थ जो है 31 PT आ रही है, हम इसको 10 करके ओके कर देंगे तो वो देखें 10 PT का बन जाएगा, है बारीक हो जाएगा। जितना लगाना चाहें आप उसको लगा सकते हैं। 15 करके हम इसको ओके कर देंगे, ये देखिए 15 का बॉर्डर है। तो ये 2 तरह के बॉर्डर होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं, ये देखिए बॉर्डर। अच्छा, ये हमने लगा दिया बॉर्डर। अब एक और चीज़ होती है यहाँ से पेज कलर, आप पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। ये पेज कलर चेंज है हमारा, यहाँ से पेज कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये उसके ऊपर होता है वाटर मार्क। ये देखें आप इसकी ओवरव्यू देखें ना अगर, तो ये नीचे नज़र आ रहा है आपको जैसे वो ड्राफ्ट लिखा हुआ है। तो पेज के ना बैक पे आपका ये वाटर मार्क सा लग जाता है। तो कैसे लगाते हैं, इसको क्लिक करें, ये देखें इस तरह के ये स्टाइल है। आप ये लिखना चाहें, ये लिखे लिखाए स्टाइल है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का लिखना चाहते हैं, अपने स्कूल का नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखना चाहते हैं, तो आप कस्टम पे आएँ, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करें, और ये कस्टम वाटर मार्क में देखें नो वाटर मार्क लिखा हुआ है। आप ये टेक्स्ट वाटर मार्क पे आ जाएं, ASCP जहाँ पे ये टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं वो लिख दें। जैसे मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने अपना नाम लिख दिया, और मैं जी यहाँ से नाम लिख के इसका कलर यहाँ से आप देखें कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप रेड कलर का लगाना चाहते हैं, रेड कलर लगा दे। डायगोनल या हॉरिजेंटल 2 तरह के, डायगोनल होता है ऐसे तिरछा, और हॉरिजेंटल होता है बिल्कुल सीधा। ज़्यादातर डायगोनल वाटर मार्क लगाया था। सेमी ट्रांसपेरेंट रखना है या नहीं रखना, तो अगर रखना है तो टिक कर दें, नहीं रखना तो वो गाढ़ा सा आ जाएगा। सेमी ट्रांसपेरेंट ज़्यादातर रखा जाता है, और इसको आपने ओके कर देना है। आप देखें कि ये पीछे वाटर मार्क लिख दिया मैंने। इसके ऊपर आप कुछ भी लिख देंगे ना तो वो लिखा हुआ रहेगा, और उसकी बैक पे जो है वाटर मार्क सा लग जाता है। तो ये वाटर मार्क आप यहाँ से लगाते हैं। तो पेज लेआउट में आपने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये चीज़ें आपने सीखी हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी इसमें जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये एडवांस वर्ड के अंदर आ जाती है। तो क्योंकि कंप्यूटर है, MS वर्ड है, बहुत लेंथी भी होता है, तो हमने शॉर्ट सा जो है वो एक लेक्चर तैयार किया घंटे के अंदर। आपको वो वर्ड बेसिक आपको बताया कि वर्ड के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, और आप इतने काबिल हो जाएं कि आप अपनी फ़ाइल जो है वो वर्ड पे बना सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है इसको। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप चैनल सब्सक्राइब करें। डॉक्टर MS खान चैनल है, आप दूसरे लोगों को रिकमेंड करें। इसके चैनल पे आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस, मेडिकल वीडियोस, कंप्यूटर वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं। मेडिकल के वाले से बहुत अच्छी वीडियोस मिलती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें मैं सामने लाता हूँ। तो चैनल जो है लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करें ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ। दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।